नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर एक वीडियो लेकर मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। एक्चुअली हम सभी को मालूम है कि अभी आने वाले 2-4 दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। भारतीय संस्कृति में यह त्यौहार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप में, और सभी लोग इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भारतवर्ष में मनाते हैं। इस दिन एक बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए होता है, और निश्चित रूप से उससे निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्हें पुत्र की कामना है, विशेष रूप से जिन्हें संतान के रूप में पुत्र की कामना है, उनके लिए तो यह प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही लाभदायक होगा। तो मैं आपको इस प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। ये केवल जन्माष्टमी के दिन ही संपन्न किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही इस प्रयोग को किया जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, सरल विधि है बिल्कुल। इसमें क्या करना है आपको, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लीजिए। आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आपको एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र का केवल जाप करना है दिन भर। मतलब आप सुबह उठ गए, नहा के आप फुर्सत हो गए, नित्य कर्म से आप फुर्सत होने के बाद, स्नान आदि से फुर्सत होने के बाद आप इस मंत्र का जाप चालू कर दीजिए। या तो आप बोल के पढ़िए, या आप मौन रहकर भी उपांशु जप भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे, जैसा आपको ठीक लगे। इस मंत्र का जाप आपको करना है और लगातार इसका जाप दिन भर करते रहना है। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दिन मौन व्रत रखना है। मौन व्रत से मेरा मतलब है कि आपको किसी से भी किसी प्रकार की कोई दूसरी बात नहीं करनी है। बस आपके मन में ये मंत्र का जप चलता रहे लगातार। तो स्नान करने के बाद आप इस मंत्र का जाप चालू कर दीजिए, और यदि आप चाहें तो आप किसी अकेले कमरे में बैठकर या एकांत स्थान में दिन भर रह कर के और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस दिन व्रत रहना है, निराहार रहना है। मतलब आपको खाना नहीं खाना है, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, निराहार रहना है बिल्कुल। हाँ, पानी वगैरह पी सकते हैं, आप चाय वगैरह पी सकते हैं, बाकी निराहार रहकर आप व्रत कीजिए। यदि आपसे निराहार रहते नहीं बन रहा है तो फिर आप कोई फलाहार वगैरह ले सकते हैं, ऐसा कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको इस दिन व्रत रहना है, और व्रत रहने के साथ आपको किसी से किसी भी प्रकार की कोई दूसरे विषय पर वार्तालाप नहीं करनी है। आपको दिन भर इस मंत्र का जाप करना है, और इस मंत्र का जाप जब तक श्री कृष्ण जी का जन्म नहीं हो जाता। मतलब श्री कृष्ण जी का जन्म हम कब का मानते हैं, रात्रि 12 बजे का, मध्य रात्रि का जन्म होता है उनका। तो रात्रि 12 बजे जब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जब उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, तब तक आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मतलब दिन भर आपको मंत्र ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है व्रत रहकर। तो इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो ये मंत्र इस दिन सिद्ध हो जाएगा। फिर जब आप कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं, उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करें, खाना पीना खा लें, जो भी है, ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब आपको क्या करना है, जब भी आप संतानोत्पत्ति के लिए अपने धर्म का पालन करें, उस समय आप एक गिलास में जल ले लें, और उस जल को निहार कर, उस जल को देख कर 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है। यही मंत्र जिसका जाप आपने दिन भर किया है, इसी मंत्र को आपको 108 बार उस जल में निहार करके पढ़ना है, और फिर उस जल को पी लेना है आपको। दोनों पति पत्नी ऐसा कर सकते हैं, पति भी उस जल को पी सकता है, पत्नी भी पी सकती है। दोनों लोग उस जल को पी लें, और उसके बाद फिर आप अपने धर्म का पालन करें। एक बात और इसमें है, जल पीने के साथ साथ आप अपने पति से कहें कि वो इस मंत्र को आपके कान में 108 बार सुनाए या बोले। मान लो किसी के हस्बैंड ऐसा नहीं कर रहे हैं, या नहीं विश्वास करते हैं इन चीज़ों पर, या नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी स्वयं इस मंत्र का 108 बार जाप करे। उसके बाद पानी को भी 108 बार अपन अभिमंत्रित कर लें, और उस पानी को, उस जल को अपन ग्रहण कर लें। फिर अपन अपने धर्म का पालन करें, संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको इससे संतान की प्राप्ति होगी, और संतान के रूप में पुत्र प्राप्त होगा, इसकी प्रबल संभावना होती है।
तो मंत्र जो है वो मैं आपको स्लाइड में दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप मैं मंत्र लिख करके बता दे रहा हूँ, आप उस मंत्र का जाप करें। और यदि कोई डाउट है या कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे ईमेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, ये बहुत ही सरल प्रयोग है, इसमें कोई हमारा धन खर्च नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ हमें मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही है, कुछ भी हमें अलग से नहीं करना पड़ रहा है। यदि पति व पत्नी दोनों शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो इस मंत्र के का प्रयोग करके, जन्माष्टमी पर इस मंत्र का प्रयोग करके आप एक अच्छी संतान प्राप्त कर सकते हैं। और जो पुत्र के इच्छुक हैं उनके लिए तो यह सोने पे सुहागा है, विशेष रूप से ये पुत्रदायी मंत्र है। इससे संतान के रूप में आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। मन में बिल्कुल विश्वास रखिए और मन में विश्वास रख करके इस प्रयोग को कीजिए, क्योंकि इस प्रयोग को करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ अलग से कोई धन खर्च नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल मन में दृढ़ विश्वास करके इस प्रयोग को कीजिए। और इस प्रयोग को करने में या इससे संबंधित कोई भी आपको परेशानी आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम।